नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, लाल किताब हमारे जीवन की शैली को प्रभावित करती है। लाल किताब हमें जीवन की कला सिखाती है। आज उसी लाल किताब के कुछ पहलू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और जो आपने शायद कभी ध्यान ना भी दिया हो, लेकिन अगर आप बहुत पहले भी देखें, अगर हमारे वेदों के काल से भी चले जाएं तो आपने देखा होगा कि एक प्रिंसिपल ये कहा जाता था कि अगर आप कोई भी वस्तु किसी को दान करते हैं तो उसका कभी भी बखान ना करें, क्योंकि दान करा और बखान कर लिया तो कहीं ना कहीं आपने उस दान को व्यर्थ कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले तो ये समझने की है कि दान करने की सामर्थ्य इंसान में नहीं है। वो दातार हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आप एक माध्यम हो सकते हैं। दान तो सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। परमात्मा के पास ही इतनी पावर है कि वो किसी को कुछ भी दे सके। और कभी परमात्मा ने इस चीज का क्लेम नहीं किया कि मैंने इतना कुछ इंसान को दिया है। लेकिन हम व्यक्ति क्या करते हैं कि छोटा मोटा भी अगर दान कर दें तो साथ साथ ही एक सेल्फी ले ली जाती है और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हर जगह पोस्ट कर ली जाती है। अब आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करा है, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एटसेट्रा जो भी देखेगा आपको एक बार वाहवाही तो देगा। आपने वाहवाही तो लूट ली, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर आपने अपना केतु खराब कर लिया। जो भी दान इत्यादि आप करते हैं वो लाल किताब में केतु से संबंधित माना जाता है। दान किया और उसका बखान कर दिया आपने तो आपने केतु को छेड़ दिया। केतु एक ऐसा ग्रह है जो मौन प्रवृत्ति का है और गुप्त रखता है अपनी चीजें। आपने क्या किया, आपने दान किया या आपने किसी को कोई हेल्प करी और आपने उसका बखान कर दिया, सोशल मीडिया पर सेल्फी ली, व्हाट्सएप पे शेयर कर दी, तो उससे क्या हुआ, आपका केतु खराब होने लगा। अब केतु खराब होने से क्या होता है, केतु है आपका झंडा, केतु है आपकी प्रसिद्धि। केतु शरीर में अगर आप देखें तो रीढ़ की हड्डी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर रीढ़ की हड्डी खराब हो जाए तो शरीर की क्या स्थिति होगी ये आप खुद समझ सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने उस चीज का बखान करना शुरू किया। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप दान करते हैं और साथ साथ आप फोटो खिंचवाकर उसको आगे पब्लिशाइज करते हैं तो सबसे पहले तो आपने उसका भी अपमान कर दिया जिसकी आप हेल्प कर रहे हो। आपने दान किया, साथ के साथ सेल्फी डाल दी, तो आपको तो जो पुण्य मिलना था वो तो आपको यूं ही मिल गया, क्योंकि आपको तो वाहवाही मिल गई। लेकिन साथ साथ आपने अपना केतु खराब कर लिया। फिर लोग कहते हैं हमें केतु से संबंधित समस्याएं क्यों आती है। केतु से संबंधित समस्याएं क्या हैं? सबसे पहले तो ये है कि आप अपना फुल पोटेंशियल कभी भी रियलाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि केतु है फकीर, केतु है सन्यासी। केतु ऐसा ग्रह है जो गुप्त रखता है चीजों को, और आपने क्या किया, आपने उस गुप्त चीज को आपने आगे बखान करना शुरू कर दिया। कहा तो ये जाता था कि अगर एक हाथ से आप दान करें तो आपके दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने क्या दान कर दिया। आपने ये तो किया नहीं, आपने इसके साथ साथ ही वो चीजें सारी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर, या कई बार आपने ये भी देखा होगा फेसबुक सोशल मीडिया पर लोग नहीं डालते तो आप जब भी उनसे मिलेंगे तो वो बखान करेंगे कि हमने अंधों के लिए इतना कर दिया, हम इस आश्रम में इतना दान देते हैं। आप ये देख लीजिएगा उनका केतु खराब होना शुरू हो जाएगा। और केतु जब खराब हुआ तो केतु संबंधित समस्याएं यानी कमर के नीचे के रोग, कमर संबंधित समस्याएं, फिर केतु जो है वो आपकी प्रसिद्धि है। और एक बात ध्यान रखिएगा, लाल किताब में केतु को बहुत ज्यादा महत्वता इसलिए भी दी गई है कि केतु बलि का बकरा है कई ग्रहों का, और केतु का जो ढांचा है वो सूर्य, मंगल और बृहस्पति, इन तीनों पर टिका होता है। और अगर केतु खराब हो गया तो इन तीन ग्रहों की भी स्थिति खराब हो जाती है। और फिर चंद्रमा जो है, क्योंकि चंद्रमा के बलि के बकरे ये तीनों ग्रह होते हैं, सूर्य, मंगल और बृहस्पति, तो चंद्रमा भी खराब होने लगा, यानी आपका मन खराब होने लगा और मन से आप वीक होने लगे। आप देखेंगे कि आपने एक गलती तो करी और उसके साथ साथ ही आपने अपने कई ग्रहों को खराब कर लिया। तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि दान करें, किसी की हेल्प करें। पहले तो आप ये समझ लीजिए आप में कोई एबिलिटी नहीं है, आप तो भगवान का ये धन्यवाद दीजिए
कि आपको इतना समर्थ बनाया कि आप किसी की हेल्प कर सके। और आप पहले समय में भी क्या होता था कि जब दान के साथ दक्षिणा दी जाती थी तो साथ में धन्यवाद दिया जाता था। वो धन्यवाद इसी चीज के लिए था कि मैं अगर कुछ आपको देना चाहता हूं और आप ले रहे हैं तो आपका धन्यवाद है। तो कभी भी दान करें, किसी की हेल्प करें, तो आप इस चीज को सोशल मीडिया पर या और लोगों को बखान ना करें। इससे आप अपना केतु कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। अब जो पहले आपने कर दिया, अगर आपसे पहले कोई गलती हो चुकी है तो उसका पश्चाताप तो यही है कि आगे से आप ये चीज ना रिपीट करें। और एक काला सफेद कंबल आप मंदिर में दान दे दीजिए, ये सोचते हुए कि जो मुझसे पहले भूल हो चुकी हैं मैं उसको इस कृत्य से रिवर्स करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आप ऐसा साल में 2 बार करें, आप देखेंगे कि केतु अगर खराब भी हो गया होगा तो धीरे धीरे वो रिजल्ट, वो आपका पश्चाताप उस केतु को अच्छा करने में मदद करेगा। और जो केतु संबंधित समस्याएं आ रही है, और केतु संबंधित समस्याएं सिर्फ आपके शरीर से संबंधित नहीं होंगी, आपके मेल चाइल्ड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे। और देखेंगे कि केतु क्या खराब हुआ, आपकी कुंडली के सभी ग्रह खराब होने लगे, कहीं ना कहीं आपकी किस्मत भी आपका साथ नहीं दे रही। तो दान करें, उसको धन्यवाद दें कि उसने आपसे कुछ लिया, और ऐसा सोच के करें कि मैं एक माध्यम हूं, तो आप देखेंगे आपको दान का लाख गुना फल मिलता है। लेकिन आप उसको पब्लिसाइज और इस तरह से और लोगों के सामने बखान करके खराब कर रहे हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।